नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक निकाह होता है आरिश का। और काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा माहौल था। नई नई शादी होती है, नई नई शादी के बाद जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा ही लगता है और ऐसा ही शादी में था। लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद ये लगने लगा कि कुछ तो रिश्तों में खटास है। अब वो खटास सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं थी, वो परिवार वालों को भी नजर आने लगी थी। यानी कि जो लड़का है आरिश, उसकी माँ को भी नजर आने लगा था कि पति पत्नी के बीच में कुछ तो ऐसा है जो खटक रहा है। यानी कि आए दिन झगड़े होना, एक दूसरे की बुराइयां करना, एक दूसरे की शिकायतें करना। हालांकि ये आम बात होती है, हर रिश्ते में ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन जो इस रिश्ते में होने जा रहा था वो किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। आरिश का निकाह रहीमा से होता है। शादी के बाद ही जो पत्नी है वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है और जो शिकायतें हैं वो जाहिर सी बातें परिवार के सामने भी रखी जाती हैं। 25 अप्रैल को ये शादी होती है। अब आरोप ये लगता है कि जो आरिश है उसकी माँ ये कहती है कि जो उसकी बहू है यानी कि रहीमा, वो उसके बेटे को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, उसके साथ उसे सुनाती है, उसके बेटे को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो तमाम आरोप एक माँ ने लगाए हैं क्योंकि उसके बेटे को जो सुनाया जा रहा था वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब समाज के कारण जो झगड़ा था उसे जैसे न तैसे खत्म कर दिया जाता था, ठीक कर दिया जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी जो समाज है उसमें ये देखा जाता है कि रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके उन रिश्तों को सुधारा जा सके। हालांकि वक्त लगे चाहे, लेकिन उन रिश्तों को बेहतर किया जा सके। ठीक उसी तरह आरिश और रहीमा के साथ भी हुआ, जहाँ पर ये फैसला लिया गया कि कुछ वक्त में शायद चीज़ें ठीक होने लगेंगी। अब एक रात 12 बजे के करीब उनके कमरे से एक आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर परिवार वाले भी वहां पर पहुंचते हैं। पूरे 10 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाया जाता है। 10 मिनट सुनने में लगता है कि शायद कम वक्त होगा, लेकिन बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद ही कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। दरअसल जब दरवाज़ा खोला गया, अंत में बहू ने दरवाज़ा खोला यानी कि रहीमा ने दरवाज़ा खोला, तो जब वो नज़ारा देखा कमरे का, तो जो ये महिला थी यानी कि जो सास थी, उनकी हालत बेहोश होने जैसी हो जाती है। क्योंकि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है आरिश, वो ज़मीन पर लहूलुहान पड़ा है। यानी कि उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ था जो वो सोच भी नहीं सकते थे। रात के 12 बजे जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ थी गोली चलने की, और वो जो पिस्टल थी वो रखी थी रहीमा और आरिश के ड्रेसिंग टेबल पर। वहाँ पर जो जिंदा थी वो बहू थी और जो मर चुका था वो उसका बेटा आरिश था। बावजूद इसके उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर उसे मृत घोषित किया जाता है। अब एक माँ का आरोप ये है कि उसकी बहू ने उसके बेटे का कत्ल किया है। पिस्टल वहाँ पर मौजूद थी। जो नज़ारा जब देखा सबसे पहले कमरे में घुसकर, तो बेटा ज़मीन पर पड़ा हुआ था, तो तमाम चीज़ें दर्शा रही थी, इशारा कर रही थी हत्या की तरफ का। अब 8 अगस्त को ये हत्या को अंजाम दिया जाता है। घटना के बाद कहा गया कि आरिश ने दादा की लाइसेंस वाली बंदूक से अपनी जान ले ली। लेकिन जो माँ का आरोप है वो ये है कि उसकी बहू ने ही उसके बेटे की जान ली है। एफआईआर में माँ ने हत्या का आरोप बहू पर लगाया है। मर्जी से शादी नहीं हुई थी, शायद इस वजह से कत्ल किया गया है। अब माँ ने क्या कहा, माँ का नाम है फलकनाज। उसने कहा कि बेटा घर पर आया, वो अपने रूम में गया अपनी पत्नी के पास। फिर रात को 12 बजे गोली चलने की आवाज़ आती है। 10 मिनट गेट नहीं खोला, 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है। बेटा खून की हालत में लथपथ नजर आता है। ड्रेसिंग टेबल पर पिस्टल रखी होती है। सास ने बहू से पूछा कि ऐसा क्यों किया। जब पहला सवाल ये किया गया तो बहू ने कहा कि मजाक मजाक में गोली चल गई है। फिर उसने ये कहा कि गलती से गोली चल गई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट उस बहू ने कही, ऐसा सास का कहना है। सास ने ये भी बताया कि दोनों में झगड़ा हुआ करता था। ये भी इल्ज़ाम अपनी बहू पर लगाया कि प्रॉपर्टी के लिए वो उससे झगड़ा करती थी। लड़की कहती थी कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। कभी तलाक के लिए नहीं कहा। अगर माँ का कहना था कि अगर तलाक के लिए भी कहती तो हम इन्हें अलग करवा देते तो शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी, लेकिन उसने तलाक के लिए भी कभी नहीं कहा था। लड़का बाहर काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारता था, इस वजह से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगते थे। जाहिर सी बात है एक पत्नी अपने पति से सवाल करेगी कि वो आखिर कहाँ था, वो इतनी देर में क्यों आया। तो ये भी एक झगड़े का कारण था। लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन जो असली वजह है वो अभी तक भी पता नहीं लग पा रही है कि क्या महिला का किसी और से संबंध था, इस वजह से कत्ल हुआ है,
क्या पति का किसी और से संबंध था, इस वजह से कत्ल हुआ है? क्या सच में प्रॉपर्टी को लेकर ये झगड़ा हुआ है? शादी के कुछ वक्त बाद ही, यानी कि कुछ महीने में ही इस कत्ल को अंजाम दे दिया जाता है। तो तमाम ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से पति अपनी पत्नी का शिकार हो रहे हैं और उनका कत्ल किया जा रहा है। हालांकि सबूतों के आधार पर इस केस की पुष्टि होगी कि क्या सच में कत्ल हुआ है या आरिश ने खुद अपनी जान ली है, ये तमाम चीज़ें अभी देखनी होंगी। लेकिन जो ऐसे केसेस है जहाँ पर रिलेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा भद्दा मजाक अब चल रहा है, क्योंकि अगर हम एक तरफ देखें जहाँ पर ग्रेटर नोएडा में निक्की का जो केस है वो भी इस कदर सामने आता है, हालांकि उसमें भी अभी पुष्टिकरण होना बाकी है कि असल में आखिर हुआ क्या था। क्या निक्की ने खुद अपनी जान ली थी या निक्की का कत्ल किया गया था, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन दहेज को लेकर भी ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि जो निक्की के ससुराल वाले हैं वो दहेज मांग रहे थे, जो उसका पति है वो दहेज मांग रहा था, 30 से 35 लाख का दहेज मांगा जा रहा था। हालांकि जब शादी हुई थी तो भी बहुत अच्छे से शादी की गई थी, बावजूद इसके दहेज मांगा जा रहा था। दहेज को की वजह से हमारे भारत में कितनी हत्याएं हुई हैं। पहले की अगर बात करें तो पहले ज़्यादा हत्याएं होती थी, लेकिन अब अभी भी 2025 चल रहा है। सोचिए वक्त कितना आगे पहुंच चुका है, लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, महिलाएं कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं। लेकिन इंडिपेंडेंसी की बात करें महिलाओं की, तो यहाँ पर भी निक्की वाले केस में भी देखा गया कि जैसे उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोलना शुरू किया तो उस सिलसिले में भी उसके परिवार को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी और वो लोग उस ब्यूटी पार्लर को बंद करने के लिए बोला करते थे। इसके बाद निक्की और जो कंचन उसकी बहन है, दोनों इस बात पर अड़ जाते हैं कि हम अपना ब्यूटी पार्लर नहीं बंद करेंगे, क्योंकि वो उससे अर्न कर रहे हैं। और जो उसका पति है वो कुछ भी काम काज नहीं करता था, दुकान पर भी उससे नहीं बैठा जाता था, तो इसलिए उन्होंने अपना फैसला लिया। लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स बनाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, ये भी उसके पति को नागवार गुजरा। तो कई ऐसी चीज़ें इस केस में जो ये दर्शाती हैं कि किस कदर अभी भी महिलाओं पर रोक टोक की जाती है, किस कदर अभी भी चीज़ें उन्हें सुनाई जाती है, चाहे दहेज के लिए सुनाना हो, चाहे पैसों के लिए सुनाना हो। तो आमतौर पर चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहीं बात करें महिलाओं की तो वो भी अपने पतियों पर गलत इल्ज़ाम भी लगाती हुई नजर आती। कई ऐसे केसेस हैं जिन केसेस की वजह से असल केसेस छिप जाते हैं, यानी कि जो सच में महिलाएं प्रताड़ना झेल रही हैं उनके केसेस छुप जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस केस में इस जो आरिश है उसकी माँ ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं अपनी बहू पर, वो आपको एक बार सुनवाते हैं। क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने उस कमरे में देखा, वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। माता जी, आपके बेटे के साथ एक घटना हुई थी, क्या मामला हुआ था और आपने उसमें क्या कार्रवाई अब तक की है? उसमें कार्रवाई तो की है मगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही। क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा आया था और कमरे में गया, थोड़ी देर बाद गोली की आवाज़ आई, फिर बेटी ने गेट बजाया, उसने गेट नहीं खोला, 10 मिनट के बाद खोला गेट, 10 मिनट के बाद खोला गेट। तो हमने अंदर जब जाके देखा तो हमारा बेटा खून में लथपथ पड़ा था और ड्रेसिंग पे रिवॉल्वर रखा था। उसने ही मारी है गोली मेरे बेटे के। आपने बहू से पूछा कि ये कैसे पड़ा है, क्या हुआ, क्या बोली वो? गोली चल गई वैसे ही मजाकों में, ये कहा उसने, मगर मारी उसने ही है गोली। ऐसी हत्याकांड उसने क्यों किया, कुछ इसके बारे में बताया कभी? कैसा उसका व्यवहार था पति के झगड़ा प्रति? होता रहता था दोनों में, क्या कहती थी वो? प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा था, प्रॉपर्टी मुझे दे दो। शादी कब हुई थी दोनों की? 3 महीने पहले। क्या शादी के बाद से सब सही चल रहा था? थोड़े दिन ही सही चला था, फिर झगड़ा ही होता रहता था। क्या कहती थी झगड़े में वो? वो यही कहती थी कि मेरे नाम करो प्रॉपर्टी, यही झगड़ा था। कितने बेटे हैं आपके? अलीगढ़ चलो, बस वही बेटा था ये। क्या कभी तलाक वगैरह के बारे में भी कुछ उसने कहा? नहीं, तलाक का नहीं कहा उसने कभी। वो झगड़ा करती, ऐसा कहती कि मुझे तलाक दे दो या मैं जाऊंगी नहीं या कुछ, आ तो जाती थी मगर लड़ती थी वो। क्या कहती रहती थी? लड़ाई में कुछ आरोप लगाती थी, कुछ कहती थी? यही कहती थी, बार बार फ़ोन करके उसे बुला रही है बाहर से और फिर लड़ रही है, ये सब। वो बाहर ज़्यादा वक्त गुजारता था इसीलिए कि ये लड़ती है बहुत। तो क्या आपके बेटे की हत्या आपकी बहू ने की है? जी। इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है? जी। पुलिस ने गिरफ्तारी करी या नहीं? नहीं।